हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। हम लोग क्या सीख रहे थे, एक्सेल का फुल कोर्स कर रहे थे जो हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुका है। ये कौन सा है, पार्ट 4 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं किया तो आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो डला चुका है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जब स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या सीखने वाले, हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम लोगों ने क्लिपबोर्ड कंप्लीट कर लिया है, फॉन्ट कंप्लीट कर लिया है, एलिमेंट कंप्लीट कर लिया है, नंबर भी हमारा कंप्लीट हो चुका। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, नंबर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या, अभी देखिए ये हम समझेंगे। अब जैसे मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैं किसी के नीचे काम कर रहा हूँ, मेरे जो बॉस रहेंगे वो मेरे को क्या बोलेंगे, जिसका 5 से सेल ऊपर है उसको क्या कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। जिसका 5 सैलरी उसको ऊपर उसको क्या कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। तो जैसे मेरा एक फॉर्मेट लिया, जैसे मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, आप लोग को भी ऐसे एक फॉर्मेट बना लेना है। अब क्या करना है, अब इसको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ वैल्यू को सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जैसे ही आएंगे, हाईलाइट सेल रूल। अब देखिए क्या आता है, ग्रेटर देन, मतलब जिसका 5 से सैलरी ऊपर है उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख समझिएगा, हमारे बॉस ने क्या बोला है, 5000 से ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ पे 5000 लिख देंगे। क्या कर देंगे, ओके। अब देखिए समझिएगा, क्या कर दिया, जो भी 5000 से ऊपर है उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब बोलेगा 5000 को नहीं किया, क्योंकि 5000 को छोड़ के करेगा। 3000 को भी नहीं किया और 5000 को भी नहीं किया वापस से। क्लियर, तो दिक्कत नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्या था, अब नेक्स्ट बोल दिया जाएगा कि हमें क्या, कि अब जो 5000 से नीचे रहेगा उससे हाईलाइट कर दीजिए। या बोल सकता क्या, जो 10,000 से नीचे उसको हाईलाइट कर दीजिए। मतलब क्या, जो 10,000 से नीचे उसको क्या कर देना, नीचे हाईलाइट कर देना। आप क्या समझेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या कर देते, क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले कहाँ जाए, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर रूल्स। क्या दिख रहा है, क्लियर। अब जैसे इस पे क्लिक करके देखिए आता है ना, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे क्या हो गया, खत्म हो गया। जब मैंने सिलेक्ट किया तो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्लियर। अब समझिएगा, अब वापस से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल पे जाना है। नेक्स्ट क्या था हमारा, लेस देन। क्या था, लेस देन। अब लेस देन में आके क्या, जो मतलब 10,000 से नीचे, या मान लीजिए जितना भी हमें हमें बॉस बोले 10,000 या 5,000 जो नीचे, उसको सिर्फ हाईलाइट करना है। तो क्या करें, मान लीजिए 10,000 मैंने बोला, 10 पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे लेस देन पे, और यहाँ पे 10,000 लिखना है। क्या लिखना है, 10,000। अब जैसे यहाँ पे 10,000 लिखे, अब समझिएगा, जो 10,000 से नीचे रहेगा उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना, ठीक है, लेफ्ट साइड में पूरा हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ सब फॉन्ट भी चेंज कर देंगे, जो कलर है ना इसका, फॉन्ट कलर इसका भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जिसमें क्या कर दिया, येलो कर दिया। यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे ग्रीन कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे खुद से भी कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना मर्जी से जो भी हमको करना है, पहले से ग्रीन सिलेक्ट है, ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। क्लियर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब समझिएगा नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा आता है बिटवीन। क्या आता है, बिटवीन। अब देखिए बिटवीन क्या होता है। अब जैसे मेरे को बॉस बोल दिए कि मतलब 5,000 से 10,000 के बीच जितना लोगों का सैलरी है सबको हाईलाइट कर दीजिए। जिसका 5,000 से 10,000 के बीच सैलरी उसको क्या कर दिए, हाईलाइट कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैंने क्लीन कर लेता हूँ, इसको मैंने पूरा सिलेक्ट करूंगा जहां तक मेरे को किया था। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, क्लियर रूल पे जाकर क्या करना है, क्लियर रूल पे जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देंगे। क्या हो गया, सिलेक्टेड सेल के जैसे क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। दिक्कत, अब क्या करना है, मेरे को क्या बोला गया था, 5,000 से 10,000 के बीच जितना लोगों का सैलरी है सब क्या कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल पे जाके बिटवीन पे टाइप कर दूंगा। अब यहाँ पे कितना, 5,000, 5,000 लिख देता हूँ सबसे पहले। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट हमारा बोला 10,000, 10,000 के मतलब 5,000 से 10,000 के बीच क्या कर देना, सेलेक्ट करना, मतलब जितना भी लोगों का सैलरी आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए कर दिया कि नहीं, अब देखिए 5,000 का भी कर दिया, 6,000 को भी कर दिया, 10, 8, 6, 5। अब देखिए 15,000 का क्या नहीं, क्योंकि हम 5 से 10 से लिमिट रखे थे। क्लियर, तो यहाँ भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, अब जैसे मान लीजिए मैं दूसरा फॉर्मेट पे लेता हूँ, ये फॉर्मेट छोड़िए नहीं हुआ, हमारे में सेकंड फॉर्मेट में सेकंड फॉर्मेट भी बना कर रखा। आप भी इसी तरह से एक बना सकते हैं। जैसे क्या मैंने लिखा हुआ, फ्रूट सेल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब फर्स्ट वीक में कितना सेल हुआ मेरा, सेकंड वीक में कितना सेल हुआ, थर्ड और फोर्थ में कितना सेल किया। अब जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरा को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट पे जाके क्या करता हूँ, बिटवीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो 7,000 से 9,000 के बीच में जितना का सैलरी, मतलब जितना का सैलरी सेल हुआ, मतलब जितना सैलरी सेल हुआ, मतलब जितना मेरा सेल हुआ फ्रूट, उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे क्या कर देंगे, कितना लिख बोलो, 7,000 से 9,000। मैं 7,000 लिख देता हूँ, यहाँ पे 9,000 लिख देता हूँ, इसको क्या कर दूंगा, ओके। ये क्या कर दिया, जितना भी 7,000 से 9,000 के बीच में उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। क्लियर, अब वापस से मैं इसे क्लीन करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेट में जाता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं इसे, क्लियर
रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, खत्म। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा नहीं। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, इक्वल टू, क्या था इक्वल टू। अब देखिए समझिएगा, किसी किसी का जो रहता है ना, जैसे मान लीजिए मेरा एक परफेक्ट वैल्यू बोल दिया जाए एग्जाम्पल में, जैसे जिसका भी 6,000 है, जैसे 6,000 या 2,000 कुछ ही बोले, जैसे जिसका 2,000 है, क्या जिसका 2,000 सैलरी है उसको सिर्फ हाईलाइट कीजिए। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे मैं बोल दिया जिसका सिर्फ 2,000 सैलरी है उसको सिर्फ हाईलाइट कीजिए, तो क्या करूंगा मैं, पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, कहाँ जाऊंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, हाईलाइट सेल पे जाऊंगा, इक्वल टू पे जाके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 2,000, क्या लिख दिया 2,000। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं, ओके करूंगा, यहाँ पे आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जैसा भी हमको चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं येलो कर देता हूँ, क्या कर दूंगा ओके, कर दिया कि नहीं, जिसका भी 2,000 तक कर दिया। अब और देखिए एक बार समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए वापस से मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्लीन करता हूँ, क्या करता हूँ मैं क्लीन करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, क्लियर रूल पे जाके क्लीन फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करता हूँ, खत्म, दिक्कत हुआ नहीं। अब यहाँ पे बोल दिया कि जिसका 5,000 सैलरी है उसको सिर्फ हाईलाइट कीजिए, जिसका भी 5,000 सैलरी। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लूंगा पूरा वैल्यू जितना भी रहेगा, वापस से कहाँ जाओ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके, क्या था हमारा हाईलाइट टेबल पे, जैसे मैं क्लिक करूंगा इक्वल टू का ऑप्शन, इक्वल टू पे क्लिक करके हमें 5,000 लिख देता हूँ। जैसे मैं 5,000 लिखा, ओके किया। अब देखिए क्या हुआ, जो जो 5,000 का जो था यहाँ पे जो वैल्यू आया था, क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, प्रॉब्लम हुआ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इसे क्या करनी है, क्लीन कर देता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। क्लीन कर दिया, कहाँ जाऊंगा, क्लियर रूल पे जाऊंगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करके खत्म, क्लियर। अब देखिए समझिएगा नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था टेक्स्ट डेट कंटेंट, टेक्स्ट डेट कंटेंट। अब से मेरे बॉस जो रहेंगे या मेरे जो ऊपर एक काम करेंगे, जो मैनेजर रहेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो बोल देंगे ना जो चंदन नाम का है, जो चंदन नाम का, उसको सिर्फ हाईलाइट कीजिए, जितना भी चंदन नाम का कंपनी में काम कर रहा है तो उसको हाईलाइट करके मुझे एक डेटा निकाल कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट डेट कंटेंट करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे है जैसे मैंने एक और स्टेट बना के रखा है, जैसे फॉरवर्ड बना के रखा हूँ ना, यहाँ पे फॉरवर्ड बना दिया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ, पहले पूरा सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो भी चंदन नाम का सिर्फ उसको आप हाईलाइट कीजिए, कहाँ जाऊंगा मैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, हाईलाइट सेल पे जाऊंगा, टेस्ट एंड कंटेंट पे जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ चंदन देखिए मान लीजिए पहले से चंदन सिलेक्ट कर दूंगा, ओके। अब ये जो सिर्फ चंदन है उसको सिर्फ हाईलाइट किया है, ओके, प्रॉब्लम हुआ नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले मैं पूरा ऑल क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं क्या कर दिया, क्लियर रूल्स को क्लियर करके ओके, दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे फिर से बोल दिया गया जितना भी सोनम नाम की लड़की काम करी हमारी कंपनी में सारे को हाईलाइट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितना भी नेम रहेगा सभी को सिलेक्ट कर लूंगा, जितना भी नेम रहेगा, मान लीजिए 100 है 200 जितना भी सभी को सिलेक्ट कर लेना नॉर्मली। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाऊँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हाईलाइट सेल रूल, कहाँ जा रहा हूँ, हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करके यहाँ पे क्या आता है, टेस्ट डेट कंटेंट, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्या बोले चंदन सेलेक्ट, यहाँ पे क्या कर देता हूँ सोनम, क्या कर देता हूँ सोनम, जैसे लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा ओके। अब देखिए यहाँ पे 3 काम करें, क्या 3 है, सबसे पहले ये जिसका सैलरी 3,000 है, फिर एक सोनम ये जिसका सैलरी 6,000 है, एक सोनम ये जिसका सैलरी 5,000, तीनों को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया नॉर्मल तरीका से, दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा था डुप्लीकेट वैल्यू, क्या था डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखिए इसको समझिएगा डुप्लीकेट वैल्यू होता क्या है। अब इसे मान लीजिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ, इसे मैं पूरा क्लियर कर दिया, क्लियर करना तो मैं बता चुका कैसे क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट अब इसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैं वापस से सीट पे गया, कहाँ पे गया, सीट पे गया। अब यहाँ पे समझिएगा, अब इसे मान लीजिए कोई को होता है जिसका डुप्लीकेट वैल्यू सर्च किया, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक में एक ही सैलरी को 2 बार बेचा गया, मतलब एक ही सेल को 2 बार बेचा गया, मतलब एक ही सेल को, तो मैं इसे क्या करेंगे फाइंड करना, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड करना नॉर्मल तक, जो मतलब एक तरह लिखा है, मान लीजिए 5,000 को मुझे फाइंड करना है, सेम टू सेम वैसा ही। अब क्या करूंगा, पूरा सिलेक्ट करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, हाईलाइट सेल पे जाऊंगा, क्या करूंगा डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा जितना भी डुप्लीकेट रहेगा वो क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा, जितना भी डुप्लीकेट रहेगा क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए जितना भी डुप्लीकेट है सारे को क्या कर दे, हाईलाइट कर दे। अब ये 2,000 देखिए 2,000 2 बार लिखा हुआ है, 5,000 भी क्या 2 बार लिखा हुआ है, 900 5,040 यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा हुआ, कहीं पे देखिए लिखा हुआ है ना, मतलब जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर दे सभी को हाईलाइट कर दिया, मतलब जितना बोल सकते फ्रॉड नंबर को भी कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ तो दिक्कत नहीं हो रहा। वापस से मैं इसे क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, इसको क्लीन करके मैं वापस से कहा जाता हूँ रियल रूल पे, क्लियर रूल पे जाके यहाँ पे क्लियर कर दी। अब समझते हैं, अब नेक्स्ट फॉर्मेट में करते हैं, मतलब जैसे इस फॉर्मेट में करते हैं। अब यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू जैसे मतलब जिसका सैलरी एक ही जैसे उसको हाईलाइट कर दिया, क्या कर देते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हाईलाइट सेल पे क्लिक करके क्या था डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे हम क्लीन करते हैं ओके करते हैं, क्या हो गया देखिए हमारा आ गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए 5,000 2 को दिया हुआ, 6,000 2 दिया, तो क्या कर दिया हाईलाइट करने में हमारे काम कर। अब देखिए एक तरह से आप इससे ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, क्लीन कर दिया।
अब देखिए मैं एक फॉरवर्ड बना कर रखा हूँ जिसमें नेम दिया गया, आईडी दिया गया, क्या दिया गया, नेम दिया गया और आईडी दिया गया। अब देखिए इसको समझिए, मान लीजिए मैं आईडी दिया, एक आईडी 2 बार दबा गया, मतलब एक ही स्टाफ को 2 बार हम आईडी देती है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने क्या दिया, जैसे एग्जाम्पल में देखिए चंदन को 12 करके एक आईडी दिया हूं मैं, अब फिर एक क्या दे दिया हूँ, संजू को 12 करके मैं आईडी देगा। प्रॉब्लम हो गया, एक ही आईडी 2 को नहीं देना चाहिए था, मतलब 2 जन को नहीं देना चाहिए था। तो वैसे में क्या करूंगा, इसको चेक करना कि कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हुआ। तो सबसे पहले क्या करूंगा, पूरा सिलेक्ट करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, हाईलाइट सेल पे क्लिक करके देखिए क्या आता है, डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे बता रहा 2 को दे दिया गया, मतलब गलती से। तो इसको क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ, सॉरी 13 16 में कर देता हूँ, वापस से सही हो जाएगा। ठीक है, हुआ खत्म। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया जहां तक मेरे को लगता है। फिर आप देखिए समझिएगा, अब से अभी तक क्या किया मैंने, डुप्लीकेट को किया। अब मेरे से पूछा ना जो यूनिक है, क्या जो यूनिक है। अब एग्जांपल में मान लीजिए यहाँ पे यूनिक है, ऐसा नंबर को सिलेक्ट कीजिए जो डुप्लीकेट नहीं हो, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, उसको सिलेक्ट करने के लिए बोल दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा को सिलेक्ट करेंगे जो यूनिक हो, जिससे जो डुप्लीकेट ना हो। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, उसी पे क्लिक करना है। बट यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन खुलता है, एक डुप्लीकेट का और एक यूनिक का। मैं यूनिक को सिलेक्ट कर लूंगा, ऐसे आप कलर भी चेंज कर, मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, क्लियर। क्या कर दूंगा, ओके। अब देखिए 55 जो है डुप्लीकेट नहीं, कहीं पे भी आपको शो नहीं करोगे, 1000 भी कहीं पे शो नहीं करोगा, 15,000 भी कहीं नहीं शो करोगा, मतलब जितना सारा मैं हाईलाइट किया कहीं पे भी शो नहीं करोगा, मतलब यूनिक वैल्यू है जो मतलब डुप्लीकेट नहीं है, क्लियर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, खत्म। अब नेक्स्ट पड़ेगा, नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला, नेक्स्ट हमारा आने वाला टॉप बॉटम रूल्स। क्या रहे, टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब देखिए इसको मैं समझता हूँ ये होता क्या। अब इसे मान लीजिए मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, इसी को आ गया। अब देखिए समझिएगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके क्या था, टॉप बॉटम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टॉप 10 आइटम, मतलब जो टॉप 10 सबसे हाईएस्ट रहेगा, जिसका सेल सबसे हाईएस्ट रहेगा, उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जो टॉप 10 सबसे हाईएस्ट होगा क्या कर देगा, हाईलाइट कर दिया कि नहीं, यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर देगा, कर दिया कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आप चेंज कैसे, मान लीजिए टॉप 5 करना चाहते थे, यहाँ पे 5 लिख सकते, टॉप 5 को सिर्फ हाईलाइट किया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं टॉप 20 करना था, तो टॉप 20 को सिर्फ हाईलाइट कर दिया, मतलब जितना भी हाईलाइट करना चाहते थे। मैंने 10 रखा, नॉर्मली इसको 10 कर देता हूँ, देखिए क्या कर दिया, 10 को ही हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ से आप कलर चेंज कर लीजिए, नॉर्मली तो भी कलर लीजिए, मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रीन, ओके फिनिश। अब वापस से मैं क्या करता हूँ, वापस से मैं क्लीन करता हूँ, यहाँ से क्या कर दिया, क्लियर रूल पे जाके क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे क्या आने वाला, जैसे मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, टॉप बॉटम रूल पे जाता हूँ, क्या आता है आप समझिएगा। हमारा नेक्स्ट क्या, जिस पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट क्या आता है, बॉटम 10 आइटम, मतलब वो अंक पूछता है जो सबसे नीचे का, सबसे नीचे से 10 वो का क्या करना है, मतलब बोला जाता है सबसे नीचे का जो सबसे कम नंबर है, सबसे कम वैल्यू है, उसको हाईलाइट करने के लिए बोला। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। अब जो सबसे नीचे से होगा उसको सिर्फ 10 वो हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं जाऊंगा टॉप बॉटम रूल पे, यहाँ पे कहा जाऊंगा, बॉटम 10 आइटम पे क्लिक करूंगा, क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए आप जितना भी कर जैसे कर सकते, टॉप 5 को, जिससे बॉटम को, टॉप 5 बॉटम को क्या कर देगा, हाईलाइट करेगा, टॉप 10 बॉटम को हाईलाइट करेगा। मान लीजिए टॉप 5 बॉटम में सेलेक्ट करें तो टॉप 5 कर दिया, जितना भी टॉप 5 बॉटम से क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, सबसे कम नंबर रहेगा, जिसका वैल्यू सबसे कम रहेगा उसको सिर्फ हाईलाइट कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे नॉर्मली 10 रखता हूँ, 10 रख के क्या कर देंगे, ओके कर दूंगा, हो गया। हमारा ये प्रॉब्लम हुआ नहीं। अब इसे मैं क्या कर दूँ, वापस से मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, खत्म। ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा जहां तक मेरे को लगता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा समझिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, टॉप 10%। क्या था, टॉप 10%, मतलब जो टॉप 10% आइटम रहेगा ना उसको सिर्फ हाईलाइट करेगा। जैसे टॉप 10% में कितना आ जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं टॉप 10% पे क्लिक करूंगा, जैसे अब क्या कर दिया, टॉप 10% को हाईलाइट कर दिया, क्लियर। ऐसा दिक्कत होगा नहीं, अब क्या कर दूंगा मैं, ओके कर दूंगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब समझना है, अब वापस मान लीजिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, क्लीन कर दिया, क्लियर, यहाँ पे फिनिश। अब समझिएगा, अब जैसे मैं उसी पे क्लिक करता हूँ क्या आता है, नेक्स्ट हमारा था बॉटम 10% है, समझ। अब जैसे बॉटम 10% आ रहा है, जैसे सबसे नीचे का जो रहेगा उसको सिर्फ हाईलाइट करेगा। क्या करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे जिसका सबसे नीचे का वैल्यू उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। जो 3 रहेगा, 3 को कर रहा था, 3 आइटम को कर दिया हाईलाइट, ओके क्लियर। अब तक आपको प्रॉब्लम हो रहा नहीं, अब देखिए समझिएगा। अब बोलेगा 3 आइटम को क्यों हाईलाइट कर, हम तो टॉप 10% को कर रहे हैं ना, तो इसको 3 आइटम को क्यों हाईलाइट कर। अब देखिए समझिएगा, ये कितना नंबर दिया, 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 इंटू 4 कितना हो गया, 28। अब से मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू 28 इंटू 10% को बोला, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, क्लियर। अब जैसे मैं इंटर करता हूँ क्या आता है, 2.9, मतलब लगभग में 3 आता है, 3 आता है, इसमें 3 को कर रहा है, मतलब ये इसका 10% को निकाल के क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, क्लियर। ताकि आपको प्रॉब्लम हुआ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट हमारा क्या था, सबसे पहले इसे क्लीन कर देता हूँ जैसे मैंने किया था,
क्या करूंगा, क्लियर रूल पे जाऊंगा, क्या कर दूंगा मैं, क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड सेल, खत्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले, नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला, नेक्स्ट हमारा आ रहा है एबो एवरेज। क्या था एबो एवरेज और बिलो एवरेज। तो सबसे पहले इसका मैं एवरेज निकालता हूँ। सबसे एवरेज कैसे निकाला जाता है मैं ये समझता हूँ। अब इसी पे क्लिक किया मैंने, इक्वल टू एवरेज का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे एवरेज का लगा दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पे पूरा को सिलेक्ट करके क्या जितना भी वैल्यू सारे को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद इंटर। हमारे एवरेज कितना आया था, इतना लमसम में मेरा एवरेज आया, क्लियर, मतलब 5,633 रुपया लगभग में मेरा एवरेज आया। अब इसको समझना, अब एवो एवरेज मतलब जितना इससे ऊपर रहेगा उसको सारे को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अब मान लीजिए सारे को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके, तो बॉटम रूट पे क्लिक करके कहाँ जाऊंगा, एवो एवरेज पे। एवो एवरेज क्या कर रहा है, जो भी 5,633 से ऊपर है ना उसको क्या कर देगा, वो हाईलाइट कर देगा नॉर्मल। इसमें क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए जो 5,500 से ऊपर है उसको क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि नहीं, और जो नीचे उसको क्या कर रहा है, हाईलाइट किया नहीं, क्लियर, यहाँ तो दिक्कत नहीं हो रहा। उसके बाद क्या रहा है, सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ वापस से, खत्म। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, बिलो एवरेज। क्या था, बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज भी पैसा होता है। अब जो 5,500 से नीचे रहेगा, मतलब जो 5,633 रुपए से नीचे रहेगा उसको क्या करेगा, सिर्फ हाईलाइट करेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, टॉप बॉटम रूल पे जाके बिलो एवरेज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ओके। अब देखिए जो इससे नीचे है ना, जो देखिए इससे नीचे है ना 5,633 से नीचे, उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया एक नॉर्मल तरीके से, क्लियर। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ज्यादा, मुझे को लगता है, क्लियर, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हटा देता हूँ सबको, पूरा क्लियर कर दिया मैंने इससे, क्लियर रूल खत्म, फिनिश। अब समझिएगा नेक्स्ट हमारा क्या, डाटा वर्स। क्या डाटा वर्स, अब देखिए इसको समझिएगा। जैसे मैं इस फॉर्मेट में लेता हूँ, इस फॉर्मेट में लेता हूँ। अब देखिए ये क्या किया, अब जैसे मैं डाटा वर्स लेता हूँ, थोड़ा सा डिजाइनिंग कर होता है, थोड़ा ग्राफ में शो करवाने लगता है। अब जैसे मैं पूरा सैलरी को सिलेक्ट कर देता हूँ, सैलरी को सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके क्या था हमारा डाटा वर्स। अब जैसे इस पे क्लिक करता, आपको जो भी अच्छा लगता है कलर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लिया, इस पे सिलेक्ट करके ओके कर दी। अब ये समझिएगा ये हुआ क्या, अब देखिए जिसका सैलरी सबसे हाई रहेगा उसको सबसे ज्यादा कलर फील करेगा, और जिसका कम रहेगा उसको थोड़ा सा फील करेगा, जिसका बहुत कम रहेगा उसको थोड़ा सा करेगा। जैसे देखिए 90,000 था, कितना था, 90,000 था, तो 90,000 था तो क्या किया, देखिए क्या कर दिया, सबसे ज्यादा इसको कलर फील कर दिया है ना। अब देखिए सबसे कम कौन था, सबसे कम था 3,000। अब देखिए इसका सबसे कम कलर फील किया, समझ गया, क्लियर, फिनिश। अब मान लीजिए अलग अलग कलर आता है, अलग अलग कर, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, वापस से क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके डाटा बार पे जाके मान लीजिए मैं इसे, ये गार्जियन कलर था, ये सॉलिड कलर था, मतलब एक कलर आता है इसमें, 2-3 कलर मिक्स आता है। इसे मान लीजिए मैं ब्लू ले लिया, देखिए क्लियर। अब इसे मान लीजिए यहाँ पे मैं वैल्यू इसको बढ़ा के कर देता हूँ, जैसे मैं कर दिया 30,000। अब देखिए कलर फील होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा फील हो गया। अब इसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ लगभग में 50,000, कितना कर दिया, 50,000। ये देखिए थोड़ा सा हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा। अब मान लीजिए इसका मैं कर देता हूँ 5,000 को कर देता हूँ 25,000, कितना कर दिया, 25,000। तो देखिए इसका भी कलर फील होता जा रहा है कि नहीं, मतलब ये कलर को फील करता जा रहा है। आप एक ग्राफ शो करवा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, चार्ट की तरह शो करवा सकते हैं, क्लियर। तो आपको दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या, सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या क्लीन करना तब तक ताकि हम न्यू फॉर्मूला हम लगा सकते। कहाँ जाएंगे, क्लियर रूल पे जाएंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे जाएंगे, क्लियर कर देंगे, दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला, कलर स्केल्स। क्या होने वाला है, कलर स्केल। ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। अब इसे मान लीजिए थोड़ा सा हमको अलग अलग कलर में सभी सेल को शो करवाना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कलर सेल पे जाएंगे। अब इसे जो भी हमको सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमको जो भी अच्छा लगे, हमको ये अच्छा लगे, इस पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सभी कलर अलग अलग कलर में शो करे कि नहीं, जितना भी सेल है सभी को क्या कर रहा है, अलग अलग शो करवा रहा है, क्लियर। तो दिक्कत होगा नहीं, फिनिश। यहाँ पे तक हम फिनिश समझे, हाँ फिनिश। अब नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला, नेक्स्ट हमारे होने वाला आइकन। क्या होना, आइकन सेट। अब देखिए ये समझिए ये होता क्या। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे मैं सिलेक्ट किया, इस फॉर्मेट में काम करता हूँ। अब आइकन सेट क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मुझे एरो में शो करवाना है नंबर को, जैसे मेरा जितना भी वैल्यू एरो में शो करवाना है, जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको ऊपर का एरो देना है, जो सबसे कम रहेगा उसको नीचे का एरो देना है, और जो एक एवरेज में रहेगा उसको मैं मतलब मिडल का एवरेज दे देता हूँ। जैसे क्या होगा, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा को, कहाँ जाऊंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, आइकन सेट पे जाऊंगा। ये देखो आपको जो भी एरो अच्छा लगे, ये एरो अच्छा लग रहा है, इस पे सिलेक्ट कर दूंगा। ये क्या हुआ, 5 देखिए नीचे का आ रहा, मतलब सबसे कम है नीचे का कर दिया गया। 15 बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्या कर दिया, इसको ऊपर का कर दिया, मतलब 15 वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब जिसका देखिए जो हुआ ना इक्वल टू में कर दिया, जिसका एरो मतलब राइट साइड का दिया हुआ, मतलब एक एवरेज में दिया गया, जैसे हो गया 7500, 9500, ये सब जितना है सारा एवरेज में दिया गया, क्लियर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए चाहते मैं दूसरा लेना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे फॉर्मेटिंग दिए रहते हैं, वापस से क्या करूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करूंगा, आइकन सेट पे क्लिक करके आपको जो भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है उसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, मान लीजिए जैसे एक फ्लैग वाला मुझे अच्छा लगा, फ्लैग वाला मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जो देखिए कम कम रहेगा उसको रेड फ्लैग दिया गया, जो मतलब अच्छा ज्यादा मतलब एक एवरेज में लेके चला रहा है उसको कितना दिया गया, ग्रीन फ्लैग में दिया गया।
आज जो मतलब एक बिलो एवरेज में आ रहा, मतलब एक पूरा एकदम मिडल एवरेज में आ रहा है, उसमें क्या कर दिया गया, येलो फ्लैग में कर दिया गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं, तो हम लोगों ने आज क्या कंप्लीट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले, फॉर्मेट हैश टेबल। तो इसको ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। जब नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट 5 आने वाला है, उसमें मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। जितना भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ, मैं उसे सुधारने का ट्राई करूंगा। क्लियर। तो मिलता है आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।